हमारी छोटी छोटी बातें, फैसले और आदतें हमारी पूरी जिंदगी पर कितना असर डाल सकती हैं। नेक और बदकार रास्ते का फर्क सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि किरदार, सोच, मेहनत और जुबान के इस्तेमाल में नजर आता है। इमसाल बाब 10 हमें सिखाता है कि वो कौन सी जिंदगी है जो हमें सच्ची खुशी और अब्दी बरकत देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में रूहानी तब्दीली और बरकत के तालिब हैं, तो आज का ये पैगाम आपके लिए है, क्योंकि इसकी हर आयत में आपकी जिंदगी के लिए एक गहरा राज छुपा है। तो मेरे अजीजों, आपसे दरख्वास्त है कि पाक कलाम को मुकम्मल और गौर से सुने। अगर कलाम सुनने के दौरान आयात आपके दिल को छू जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या आमीन लिखें। और अगर ये वीडियो आपकी रूह के लिए बरकत का बाइस बने तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी बरकत पा सकें। इमसाल 10 बाब हमें दुनियावी चालाकी और आसमानी हिकमत के दरमियान फर्क सिखाता है। तो आए अपनी रूहों को इस पाक कलाम से ताज़ा करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इमसाल 10 बाब। सुलेमान की इमसाल। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदावंद सादक की जान को फाका न करने देगा, पर शरीरों की हविस को दूर और दफा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, पर वो बेटा जो दरू के वक्त सोता रहता है शर्म का बाइस है। सादिक के सर पर बरकतें होती हैं, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दाना दिल फरमान बजा लाएगा, पर बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। रासरू बेखटके चलता है, लेकिन कजरुई करता है जो जाहिर हो जाएगा। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है, और बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। सादिक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अक्लमंदों के लबों पर हिकमत है, लेकिन बेअकल की पीठ के लिए लठ है। दाना आदमी इल्म जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है, कंगाल की हलाकत उसी की तंगदस्ती है। सादक की मेहनत जिंदगानी का बाइस है, शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। अदावत को छुपाने वाला दरवगू है, और तोहमत लगाने वाला अहमक है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दाना है। सादक की जबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर हैं। सादक के होंठ बुख्तों को गज़ा पहुंचाते हैं, लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अहमक के लिए शरारत खेल है, पर हिकमत अक्लमंद के लिए है। शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा, और सादकों की मुराद पूरी होगी। जब बगोला गुजरता है तो शरीर निस्त हो जाता है, लेकिन सादिक अब्दी बुनियाद है। जैसा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं, वैसा ही काहिल अपने भेजने वालों के लिए है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनागा, लेकिन बदकारों के लिए हलाकत है। सादकों को कभी जुम्बिश ना होगी, लेकिन शरीर जमीन पर कायम नहीं रहेंगे। सादिक के मुंह से हिकमत निकलती है, लेकिन कजगू जबान काट डाली जाएगी। सादिक के होंठ पसंदीदा बात से आशना है, लेकिन शरीरों के मुंह कजगुई से। आमीन। खुदावंद के जिंदा मीठे और जलाली पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हम सब पर हो। आमीन। क्या एक बेटे की हिकमत सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदलती है, या उसके पूरे घर को भी मुतासिर करती है? दाना वो है जो नसीहत कबूल करता है, सही और गलत में फर्क पहचानता है, और अपने फैसलों में खुदा बाप की हिकमत को जगह देता है। एक बच्चे के फैसले सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर असर नहीं डालते, बल्कि उसके वालिदैन के दिल पर भी असर करते हैं। इसलिए खुदा बाप का कलाम हमें सिखाता है कि ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे हमारे वालिदैन खुश हों, और सबसे बढ़कर खुदा बाप खुश हों।
इमसाल हम सबक देता है हमारी जबान की ताकत। सलेमान नबी कहते हैं कि दाना अपने लबों को रोकता है। मेरे जीजों, हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को जिंदगी दे, ना कि दुख। हमारा किरदार सिर्फ हमारी जात तक महदूद नहीं बल्कि खानदान पर असर अंदाज होता है। एक खुदातर जिंदगी गुजारने वाला बेटा या बेटी अपने वालिदैन के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। रूहानी बेदारी तब शुरू होती है जब हम अपनी जबान पर काबू पाते हैं। ज्यादा बातें करने से अक्सर हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। हिकमत खामोशी और सोच समझकर बोलने में है। दुआ है कि आप इस हफ्ते खुदा बाप की हिकमत में कदम बढ़ाएं और उसके नूर में चलें। जुबान में जिंदगी और नुकसान दोनों की ताकत है। इमसाल बाब 10 का एक बहुत गहरा पैगाम हमारी जबान के बारे में है। कुछ अल्फाज किसी दिल को जख्मी कर सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें कि क्या मेरी बात किसी को संभालेगी या तोड़ देगी। खुदा बाप चाहते हैं कि हमारी जबान शिकायत, झूठ और नफरत की बजाय सच्चाई, मोहब्बत और हिकमत के लिए इस्तेमाल हो। दुनिया शायद कभी बुराई को कामयाब दिखाए, लेकिन खुदा बाप का कलाम हमें याद दिलाता है कि रास्तबाजी का रास्ता आखिरकार कायम रहता है। इसलिए लोगों को देखकर अपना रास्ता मत बदलें। खुदा बाप के साथ वफादार रहें, चाहे रास्ता आहिस्ता और कठिन क्यों ना हो। क्या सुस्ती सिर्फ काम ना करने का नाम है? अहम सबक मेहनत और ईमानदारी है। खुदा बाप सुस्त हाथों से नहीं बल्कि वफादारी से काम करने वालों को बरकत देते हैं। तो याद रखें, खुदा बाप की बरकत ही हकीकी दौलत लाती है। मेरे अजीजों, खुदा बाप सुस्ती से नहीं बल्कि हमारी मेहनत और वफादारी से खुश होते हैं। जब हम अपने काम को खुदा बाप की इबादत समझकर मेहनत से करते हैं तो वो बरकत के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए काम को मामूली ना समझें, चाहे वो पढ़ाई हो, घर की जिम्मेदारी हो या कोई छोटा सा काम। इसे ईमानदारी और खुदा बाप के खौफ के साथ करें। इमसाल बाब 10 हमें 3 अहम बातें सिखाता है। दाना बनो और अच्छी नसीहत को कबूल करो। अपनी जबान को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करो। सुस्ती से बचो और मेहनत व रास्तबाजी के रास्ते पर कायम रहो। याद रखें, हमारी जिंदगी सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बदलती बल्कि हर रोज की छोटी छोटी बातें, हमारी आदतें और हमारे फैसले हमारी जिंदगी की सिमत बनाते हैं। इसलिए आज से अपनी सोच, अपनी जबान और अपने काम को खुदा बाप की हिकमत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। तो सुन रहे हैं, हम सब मिलकर खुदा बाप की हुजूरी में झुकते हैं और मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हमें ऐसी हिकमत अता करें कि हम सही फैसले कर सकें। हमें अपने वालिदैन और बड़ों की अच्छी नसीहत कबूल करने वाला दिल दें। हमें सुस्ती से बचाएं और हमारे हाथों को मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी के लिए इस्तेमाल करें। ऐ बाप, हमें रास्तबाजी के रास्ते पर कायम रखें ताकि हमारी जिंदगी हमारे घर वालों के लिए खुशी और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। हमारी पढ़ाई, काम, फैसलों और मुस्तकबिल में हमारी रहनुमाई करें। हमें अपनी हिकमत, फजल और बरकत से भर दें। मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। इनको अपनी हिकमत अता करें, इनके दिल को दनाई, इनकी जबान को नरमी और इनके हाथों को मेहनत और ईमानदारी की तौफीक दें। इन्हें हर गलत रास्ते से बचाएं और इनके फैसलों में रहनुमाई करें और इनकी जिंदगियों को अपने कलाम के मुताबिक बनाएं। इनके घर में सलामती, मोहब्बत और बरकत कायम करें। ऐ बाप, इनके हर कदम की रहनुमाई करें और इन्हें अपनी हजूरी में मजबूत रखें। ऐ बाप, इन्हें अपनी हिकमत, फजल और बरकत से भर दें। मांगती हूँ ये दुआ यीशु मसीह के जलाली नाम से, आमीन। अजीजों, अगर आपने ये दुआ दिल से की है तो कमेंट में आमीन लिखें। याद रखें, खुदा बाप की हिकमत के साथ उठाया गया छोटा कदम भी गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट पैगाम के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।